हमने जो सीरीज चालू किया था कि पौधे में कितने पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और इन पोषक तत्वों की कमी से और इन पोषक तत्वों की अधिकता से पौधे में क्या प्रभाव पड़ता है, हम बारी बारी से सभी पोषक तत्वों को देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने नाइट्रोजन के बारे में जानकारी ली थी और इस वीडियो में हम जान रहे हैं फॉस्फोरस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आज का टॉपिक है फॉस्फोरस की कमी से और फॉस्फोरस की अधिकता से पौधे में क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं फॉस्फोरस के कार्य। फॉस्फोरस के पौधे में क्या कार्य है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लीजिए ये गेहूं का पौधा है, चूंकि सीजन गेहूं का चल रहा है तो हम गेहूं से ही थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए गेहूं का पौधा है, ठीक है किसान साथियों। फॉस्फोरस का पौधे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और वह है जड़ों का विकास। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जड़ों का विकास। पौधा अगर जड़ों का विकास अच्छे से कर पा रहा है तो वह अपनी ग्रोथ भी अच्छे से करेगा और आपके लिए वह उपज भी अच्छी ही देगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जड़ों का विकास। किसान साथियों, इसका दूसरा कार्य दाल वाली फसलों में जैसे कि चना है, मूंग है या अरहर है, इनमें पौधे की जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसी गांठें पाई जाती है जड़ों में। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से गांठें पाई जाती है। इन गांठों के विकास में भी फॉस्फोरस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इन गांठों के जरिए पौधा वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को अपने अंदर अवशोषित करता है। इन गांठों के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, वह वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और जड़ों को उपलब्ध कराता है। तो इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी दलहनी फसलों में उतनी ही ज्यादा नाइट्रोजन वातावरण से पौधे को मिलेगी, ठीक है। तो इनकी संख्या बढ़ाने में काम करता है फॉस्फोरस, ठीक है। ये इसका दूसरा कार्य है। पहला कार्य जड़ों का विकास सभी फसलों में, दूसरा कार्य यह गांठों की संख्या को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा कार्य क्या है कि पौधे में जो दाना होता है उस दाने के भरने के लिए, उस दाने को पूरा भरने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फॉस्फोरस है, ठीक है। दाने को भरने के लिए फॉस्फोरस काम करता है। दूसरी चीज दाने में चमक, दाने में जितनी अच्छी चमक है आप ये मान लीजिए कि उस पौधे में फॉस्फोरस की मात्रा अच्छी थी, ठीक है। और दाने में चमक नहीं है तो आप समझिए कि वहां फॉस्फोरस की कमी थी, ठीक है। दाने में चमक के लिए भी फॉस्फोरस काम करता है। चौथा कार्य इसका यह है कि यह नाइट्रोजन की अधिकता को कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपको 1 एकड़ में 25 किलोग्राम नाइट्रोजन डालना था, लेकिन आपने 30 किलोग्राम नाइट्रोजन डाला है, ठीक है, 5 किलोग्राम अधिक डाला है, ठीक है। वैसे ही आपको एक फील्ड में 30 किलोग्राम फॉस्फोरस डालना था, आपने डाल दिया 35 किलोग्राम, ठीक है। तो इसकी जो अधिकता है 5 किलोग्राम, ये अधिक मात्रा इसकी नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाले नुकसान को बैलेंस कर देती है, नुकसान को मैनेज कर देती है। हमने पिछली वीडियो में बताया है कि नाइट्रोजन की अधिकता से पौधे का तना कोमल हो जाता है, पौधे में कीड़ों के अटैक ज्यादा होते हैं और पौधा में लॉजिंग हो जाती है। लॉजिंग माने जैसे धान की फील्ड में पौधा बाली वाली अवस्था में गिर जाता है, उसको लॉजिंग बोलते हैं, वो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। तो किसान साथियों ये थे फॉस्फोरस के कार्य, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉस्फोरस की कमी होगी तो पौधा क्या लक्षण आपको दिखाई देगा, है ना। फॉस्फोरस की जब कमी हो जाएगी तो पौधा आपको क्या लक्षण दिखाएगा, ठीक है। सबसे पहले फॉस्फोरस की जब कमी होती है तो पौधे की ये जो ऊपरी पत्तियां हैं, ये जो ऊपरी पत्तियां हैं एकदम डार्क हरे रंग की होगी, लेकिन ये जो नीचे की पत्तियां हैं, मान लो ये है, ये जो पत्तियां हैं ये सूख कर नीचे लुढ़क जाएगी, ये सूख कर नीचे लुढ़क जाएगी, ठीक है। तो ये पहला इंडिकेशन है किसका, फॉस्फोरस की कमी का, ठीक है। दूसरा किसान साथियों, ये जो तना है, ये जो तना है पौधे का, ये तना जब अधिक कमी हो जाती है फॉस्फोरस की तो ये हो जाता है बैगनी रंग का। कैसे हो जाता है, ये हो जाता है बैगनी रंग का। तो ये दो इंडिकेशन प्रमुख है फॉस्फोरस के, ठीक है। पहला क्या बताया मैंने कि ऊपरी वाली पत्ती डार्क हरे रंग की होगी, लेकिन नीचे की पत्तियां सूख कर पूरी तरह मुड़ जाएगी,
ठीक है। दूसरा इंडिकेशन, ज्यादा कमी होगी तो तना आपको बैगनी कलर का दिखाई देगा, बैगनी लाल कलर का आपको दिखाई देगा। तो ये दो इंडिकेशन है फास्फोरस की कमी के। ठीक है, तो किसान साथियों ये थी आज की चर्चा फास्फोरस पर। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे पोटास की चर्चा करेंगे और पिछली वीडियो में हमने नाइट्रोजन की चर्चा की थी। तो आप अगर नाइट्रोजन की कमी अधिकता से पौधे में प्रभाव जानना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, और सभी पोषक तत्वों के बारे में जानना चाहते हैं तो आने वाली सभी वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं अगले पोषक तत्व की वीडियो शेयर करूंगा तो आपके तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जानकारी प्राप्त करके अच्छी खेती करने के लिए मदद हासिल कर पाएंगे।